लड़कियां थीं, उनका डाटा लेकर फर्दर इंक्वायरी शुरू कर दी है और यूनिवर्सिटी से सीसीटीवी फुटेज भी ले ली है। कुछ दिनों की बात है और हम बहुत जल्द उस मुजरिम तक पहुंच जाएंगे। तो जब आपको यकीन है कि आप जल्द मुजरिम तक पहुंच जाएंगे तो बार बार यहां आकर हमसे उल्टे सीधे सवाल क्यों पूछते हैं? पहले भी कहा था आपसे, इस मामले में हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। सर मसला यही है कि हमें अभी तक हमलावर के मोटिव का पता ही नहीं चला। आखिर आप जैसे शायर दीप की कौन जान लेना चाहेगा? शायर तो प्यार मोहब्बत की बातें करने वाला इंसान होता है, उसी को क्यों मारेगा? बस इस सवाल का जवाब चाहिए। और इस सवाल का जवाब तो सिर्फ वही दे सकता है ना जिसने ये किया है। हम कैसे दे सकते हैं इस सवाल का जवाब? बता तो आप बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन शायद आप बताना नहीं चाह रहे। शायद आप कुछ छुपा रहे हैं या किसी को बचा रहे हैं। क्या मतलब क्या है आपका? क्या कहना चाह रहे हैं? मैडम, क्या आप चाय नहीं पिलाएंगी? अभी भिजवाती हूँ। मैं जानता हूं कि आप मेरे सवालों से परेशान हो रहे हैं, लेकिन मेरा मकसद हरगिज आपको परेशान करना नहीं। हमारे काम की नौयत ही कुछ ऐसी है। हमारी तफ्तीश शुरू ही उस शख्स से होती है जो विक्टिम के बिल्कुल करीब होता है। भैया जरा प्लीज ड्राइंग रूम में चाय बना के भिजवा दे। हाँ वो तो मैं भेज दूंगी, लेकिन माहीन मुझे एक बात बताओ, ये पुलिस वाले कोई काम भी करते हैं या सारा दिन लोगों के घरों में घूम फिर कर चाय पीते रहते हैं? इनका यही तो काम है भैया। मेरा पता क्या दिल करता है, इनको चाय तो मैं ना पिलाऊं, बल्कि गरम गरम चाय ना इनके ऊपर उल्टा दूं। भी हराम खोर अगर अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करे ना तो कभी भी किसी बेगुनाह इंसान को यूं गोली ना लगे। इनकी भी कोई मजबूरी होगी और हमारी भी तो मजबूरी है। यही पुलिस है, इसी के साथ गुजारा करना। अच्छा ये तो पता है अरूसा का है, सारा दिन गुजर गया, नजर ही नहीं है। हाँ, वो अरूसा ने रात को फिर बहुत ही बुरा ख्वाब देखा। सारी रात बेचारी रोती रही है। अभी सुबह सोई थी तो मैंने उठाया नहीं उसको। सही चाय भिजवाऊंगी। पता है इंस्पेक्टर साहब, हम समझ नहीं पा रहे कि आप हमसे आखिर चाहते क्या हैं। और सर जी सभी जानते हैं कि आपका अपनी बीवी के साथ शदीद इख्तलाफ है और मैंने आपके कुछ इंटरव्यूज भी देखे हैं। बड़ा दबंग बोलते हैं आप। कुछ दिनों में आपकी फैन फॉलोइंग भी बढ़ गई है। और तो और लोग ये भी कह रहे हैं कि मैडम माहीन की जो एनजीओ है जिस पर गवर्नमेंट ने बैन लगाया है उसमें भी आपके इंटरव्यूज का बड़ा हाथ है। जी आपने खुलकर मुखालफत की है उस एनजीओ की। सच पूछे तो मुझे आपसे 100% इत्तेफाक है। इन एनजीओ ने बहुत गंद फैलाया हुआ है। इंस्पेक्टर साहब खुल के कहिए ना, क्या कहना क्या चाह रहे हैं? सर मुझे शक हो रहा है कि आप पर हमला करने वाली औरत कहीं इस घर में मौजूद तो नहीं। देखिए मेरी बात का बुरा ना मानिएगा, हमारा काम तो शक करना है। इस शक को सिर्फ शक मत समझिएगा। कि क्या बकवास कर रहे हैं आप? इंसान को बात करने से पहले ना एक बार सोचना चाहिए। आप मेरी बीवी पर शक कर रहे हैं। किसने हक किसने दिया आपको? सर ये जान लुटाने वाले रिश्ते होते हैं ना, कब ये जान के दुश्मन बन जाए कुछ पता नहीं चलता। आप तो सीधे साधे बंदे हैं, शायर आदमी हैं। सुना है शायर होते भी बड़े जज्बाती हैं। आप जरा जज्बात से अलग होकर सोचे तो आपको मेरी बात की समझ लग जाएगी। और हम तो अपनी तफ्तीश कर रहे हैं, मुजरिम तक तो पहुंच ही जाएंगे। आपसे बात करने का मकसद आपको खबरदार करना है। आंखें खुली रखिएगा। लगता है मैडम चाय भूल गई है। चले कोई बात नहीं, फिर कभी पी लेंगे। और हाँ एक बात और, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे मैडम माहीन से मिलना है। क्या काम है आपको? वो मुझे जानती हैं, मुझे उनसे कुछ ज़रूरी काम है। उन्होंने कहा था कि जब कोई काम हो तो मैं उन्हें मिल सकती हूँ।
आप मुझे उनसे मिलवा दें प्लीज। आप 1 मिनट यहाँ वेट करें, मैं बात करके आता हूँ। क्या नाम है आपका? सारा। जी